अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब माशाल्लाह? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैम आप कैसी हैं? और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। परिवार मेरे ख्याल से आज आवाज़ नहीं आ रही। जी, बिल्कुल आ गई। आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हम मेन टॉपिक है हमारा मेडिटेशन। जी, ठीक है। मैंने बल्कि आपसे पहले भी की हुई है। आवाज़ कट रही है, बाकी अगर आप कोशिश करें तो फिर अच्छी बात है। मुझे पता नहीं क्या है। चलें अभी हम शुरू करते हैं, बाद में बात करते हैं। जी, सना कैसी हैं आप? भी अपनी वॉइस में काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा माशाल्लाह आज जो एक हमारे साथ पिछले काफ़ी पहले की क्लास शायद बैच 4 की हैं टेलीपैथी की, वो आज हमारे साथ हैं। कुछ वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि टेलीपैथी से उन्होंने कैसे सीखा और कैसे किया। तो दूसरा मैंने एक चीज़ ये भी पूछनी थी कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर और पैरासाइकोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। पहले हम चीज़ें कुछ सीख रहे थे, साथ ऐसी गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं जो कि हमारे अंदर से फ्लाज हैं उनको ख़त्म करे। तो आज मेडिटेशन एक है एंगर की, एंगर कंट्रोल। कितने लोग एंगर कंट्रोल पे करना चाहते हैं, और एक है जो हमारे पार्ट इंटीग्रेशन है, हमारा आउटर सेल्फ और इनर सेल्फ, हम जो उसमें हमारी डिस्पैरिटी होती है। तो वो एक मेडिटेशन है कि हम जो सोचते हैं वो बोलते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। तो उसको जो हमने सिंक करने के लिए भी एक मेडिटेशन है। और तीसरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी थ्री फिंगर टेक्निक के, कैसे हमने क्विकली अल्फा में जाना है। तो वो हमने अपने माइंड को प्रोग्राम करना है। तो तीनों में से एक तो ये है कि अगर थ्री फिंगर वाली है वो कल कर लेंगे, तो उन दोनों में से चूज करें कि आपने एंगर कंट्रोल वाली आज करनी है या फिर दूसरी जो मैंने बताई है कि पार्ट इंटीग्रेशन की। तो टाइप करें कि कौन सी करनी है। मैम पार्ट इंटीग्रेशन कर लें मेरे ख्याल में। हाँ वो बहुत अच्छी है, और एंगर कंट्रोल की भी पड़ी हुई है, और पार्ट इंटीग्रेशन की जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कह रही है। तो जो एंगर वाली है, जो मानूर है, वो कह रही है दोनों ही अच्छी हैं। तो जो एंगर वाली है वो तो पड़ी भी हुई है यूट्यूब पे, ये वाली मेरे ख्याल से यूट्यूब पे नहीं है पार्ट इंटीग्रेशन की। तो ये कर लेते हैं। तो अभी पहले हम मेरे ख्याल से मेडिटेशन करते हैं और फिर एक्सपीरियंस सुनेंगे। अगर अरीज फातिमा ने कुछ अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि उन्होंने जो टेलीपैथी को कैसे पाया और ख़ुद अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं, और किस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करके कितने प्रॉब्लम की सोल्यूशन होता है, और कैसे स्पिरिचुअली विजडम भी जो उनकी विजडम है वो कैसे हाई हुई है। ये सारी चीज़ें आपकी मोटिवेशन के लिए वो बताएंगे। आज लकीली वो आ गई हैं। तो सबको मैंने पहले प्रोसीजर बताती हूँ कि वो है क्या। जो पार्ट इंटीग्रेशन का उसका प्रोसीजर ये है कि हम दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, और इस हाथ पे एक हिस्सा होगा और इस पे दूसरा होगा। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी तो उन वो हाथ जैसे जैसे आपके अंदर से वो तजाद खत्म होगा तो वो आपस में सिंक होंगे, वो जुड़ेंगे। तो उसके जो हिस्से हैं वो जब पूरे चार पार्ट हैं, उसके जब पूरा हो जाएगा तो फिर उसको अपने हाथ जो है ना सीने के साथ लगाएंगे, और उस तरह से हमारी मेडिटेशन खत्म होगी। बाकी आपने वही स्क्रिप्ट होगा जो आपने सुनना होगा। जो करना होगा वो यही है कि आपने अपने हाथ जो दोनों है ना वो इस तरह से, और मैं दोबारा से भी बताऊंगी, वो आहिस्ता ऐसे रखने हैं। और जैसे ऐसे हाथ होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपके अंदर से तजाद मुकेगा, खत्म होगा, वो इधर से भी खत्म होगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम पहले भी थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको वही जिसको जैसी पोजीशन सूट करती है उस पोजीशन में बैठें। कोई लेटना चाहता है लेटें, लेकिन बैक स्ट्रेट हो, अटेंटिव माइंड के साथ बैठें। पानी का ग्लास पी लें, और एक ग्लास बाद में पिए, हमेशा से जो रिक्वायरमेंट होती है मेडिटेशन की। तो दूसरी, अगर कोई आपके साथ रूम में है तो आप जो है ना एयरफोन पहन लें ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना। तो आज हम करते हैं गाइडेड इमेजरी। ये गाइडेड इमेजरी जो है ये हमें हमारे पार्ट इंटीग्रेशन को, जो हमारे आउटर और इनर में जो प्रैक्टिकल और थ्योरी में हमारा फर्क होता है। कॉग्निटिवली हम कुछ सोचते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम कुछ करते हैं। तो इसके लिए
बहुत दफ़ा हमें इस तरह होता है कि हम हमारे छोटे कद की वजह से या रंग दबा हुआ हो या जिसको बॉडी शेमिंग कहते हैं, उस किसी भी हवाले से लोग आपको बॉडी शेम करते हैं और आपको तकलीफ होती है। तो आप ऐसा करें कि इसमें एक हाथ, जैसे मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट और राइट हैंड पे आपने दोनों चीजें रखनी है। मिसाल के तौर पर आप लेफ्ट साइड पे बॉडी शेमिंग को रख सकते हैं जो आपको तकलीफ महसूस होती है। आंखें बंद करके दोनों हाथों को आप एक दूसरे के इस तरह करीब रखें जैसे मैंने आपको बताए थे वैसे, और जैसे जैसे मैं आपको बोलती जाऊंगी आपके हाथ इतनी ही स्पीड से, जैसे जैसे आपके अंदर से डिफरेंस खत्म होगा उतनी ही स्पीड से आपके दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़ेंगे। आपका ये पार्ट, आपके अंदर ये यकीन आ जाए कि आप दोनों एक हो जाएंगे। मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, मेरा थका हुआ, लोग मुझे कहते हैं आप थका हुआ, थके हुए हो, सुस्त हो, काहिल हूं, मेरा ये पार्ट लेफ्ट उसको सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट इस तरह करें राइट हैंड को। एक हम, जो लोग मुझे कहते हैं कि आपका रंग दबा हुआ है, बॉडी शेमिंग है, आप थके हुए, सुस्त हो, वो आपने राइट हैंड पे रखना है। और लेफ्ट हैंड पे वो रखना है जो फीलिंग्स है, जो आप महसूस करते हैं जब किसी ने कहा, तो जो आपके इमोशंस हैं वो आपने लेफ्ट हैंड पे रखने हैं। और इस तरह सपोर्ट करें कि जो चीजें इसमें यहां चेंज कर सकता हूं जिस्म में, वो चेंज लेफ्ट में करूं, जो नहीं कर सकती उसको स्किप कर दूं। तो मैं तजाद को खत्म करती हूं। जो हूं, जैसी हूं, मुझे बनाने वाले ने बनाया है, वो कोई चीज गलत नहीं बनाता। ये कॉन्सेप्ट लाना होगा, आप यहाँ रूहानी वजूद भी आएगा और कोई चीज गलत नहीं बनाता। पहले इन दोनों को करें, हाथ रखें, राइट हैंड आपका बॉडी शेम का होगा और लेफ्ट हैंड जो इमोशंस होंगे उसमें जो आपको तकलीफ फील होती है वो आपके लेफ्ट हैंड पे होंगे। और करीब करते जाएंगे, जैसे जैसे जिस तरह मैग्नेट एक दूसरे को खींचता है, इसी तरह जैसे जैसे हमारा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस खत्म होगा तो दोनों हाथ जुड़ेंगे। मैग्नेट खींच रहा हो, एक तरफ मैग्नेट एक तरफ लोहा, मगर जैसे जैसे हाथ करीब आते हैं आपके अंदर एक क्लैरिटी आनी चाहिए, एक शफाफियत आनी चाहिए कि ठीक है, मेरा जिस्म वही करेगा जो मेरे एहसासात और एहसासात होंगे, और मेरे एहसासात जो होंगे मेरा जिस्म भी वही करेगा। रिस्पॉन्स पॉजिटिव की है। जैसे जैसे हाथ करीब आते हैं ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, ये रिजॉल्व हो रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस ब्रिंगिंग टू रिजॉल्व दिस नाउ। मेरे दोनों पार्ट करीब आते जा रहे हैं, ये तैयार हैं एक होने में और ये रिजॉल्व हो रहे हैं। आपने राइट हैंड पे जो लोगों की बातें हैं वो रखी हैं लेफ्ट हैंड पे जो आपको पेन हो रहा है। जब कोई हमारे लिए बात करता है तो हमें जो फीलिंग्स होती हैं वो हमारी लेफ्ट साइड पे। अब या तो वो फीलिंग्स राइट के साथ मिलेंगी, जो चेंज हम कर सकेंगे वो करेंगे, जो नहीं कर सकते उसको एज इट एक्सेप्ट करेंगे। और इसको एक्सेप्ट करते जाएं अपने हाथ को, इस तरह आपके हाथ ऑटोमेटिकली एक दूसरे की तरफ जाएंगे। एक हाथ में लोहा है और एक हाथ में आपके मैग्नेट है, तो मैग्नेट लोहे को खींचता जाता है। अब आप दोनों हाथों के दरमियान कशिश महसूस करेंगे, हीट महसूस करेंगे, अट्रैक्शन महसूस करेंगे। और अब उन दोनों हाथों को मिलाएं, आंखें खोलें और मिलाने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखें। अब आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आपका फिजिकल वजूद और आपके एहसासात का वजूद दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो गए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब दूसरा, अब फिर से हाथ खोलें, ये पार्ट 2 है। अब आपका कॉग्निटिव यानी ज़हनी वजूद राइट हैंड पे है और रूहानी वजूद आपके लेफ्ट हैंड पर है। अगर कोई लेफ्ट राइट में चेंज करना चाहता है, रूहानी वजूद और कॉग्निटिव, हमारी सोच का वजूद और हमारा रूहानी वजूद, इन दोनों को, एक को राइट पे रखना, एक को लेफ्ट पे रखना है। आपकी ये मर्जी है, आपने इन दोनों में स्विच करना है, राइट पे कॉग्निटिव, लेफ्ट पे रूहानी। अब ये जो आपका रूहानी वजूद है
रिलीजियस ये अकीदा है, अल्लाह पर ईमान। जो भी आप करते हैं, इबादत करते हैं, जो भी काम करते हैं, मुखलिस खलूस के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। और लेफ्ट हैंड पर नज़रियात हैं, जहां आप तफरकात में भी मुब्तला हैं, तासब पसंदी भी है आप में। जहां राइट हैंड अल्लाह ने मना किया है, नॉन जजमेंटल, वो कहता है यू आर अ जस्ट ह्यूमन, यू हैव नो राइट टू जज अदर्स, यू हैव नो राइट टू जज एनीवन, ओनली आई कैन जज। अल्लाह कहता है मैं सिर्फ जज मैं कर सकता हूं, आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप जज करें। लेफ्ट हैंड, और यहां आप सारी जिंदगी जज करते रहते हैं, और फिर कितना बड़ा तजाद हुआ। राइट हैंड पे कॉग्निटिव हमारी सोच है, हमें पता कि अल्लाह ने हमें मना किया कि हमने किसी को जज नहीं करना, हमने खुद को सिर्फ जज करना। और लेफ्ट हैंड पे हम सारी जिंदगी दूसरों को जज करते रहते हैं। तो ये तजाद आज हमने खत्म करना है। हु आर टू से कि ये इंसान नेक है और वो बदकार है। यू आर नो बॉडी टू से, दोनों लोगों पर, दूसरे लोगों पर तुहमत लगाते हैं, गीबत करते हैं। और राइट हैंड पे ये मना है, ये राइट हैंड आपको मना करता है, ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब इनको फिर आपस में इस तरह मिलाएं कि आपके जो रूहानी वजूद है, उसमें जो कायद हैं, जो ईमान है, आपका जो बिलीफ है, वो अब सिंक्रोनाइज हो रहा, वो सिंक करें आपके लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड में आपके नजरियात हैं, आपकी परसेप्शन है। मोरल ऑफ राइट एंड रॉन्ग्स, हमारे अच्छे और बुरे के जो अखलाकियात के बिलीव्स हैं, जो भी आपका है, अब यहाँ करीब करते जाएं। जब आपके हाथ करीब आएंगे, जब आपके अंदर ये समझ पैदा होगी, ये विजडम पैदा होगा कि मैं कौन हूं कि जो दूसरों को जज करूं, कौन हूं जिसको लेबल करूं कि वो गलत है या सही है। मैं सिर्फ अपने आप को जज कर सकता हूं या कर सकती हूं। मैं अपनी हरकतों को और अपने एक्शंस को चेक कर सकती हूँ। मैं अपने एक्शन को बुरा या सही कर सकती हूँ। दूसरों के लिए मैं ना करूं। अगर आपको यकीन है कि ये कर सकते हैं तो अच्छे, तो अभी आपके हाथ करीब आके जुड़ जाएंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड पे ये नहीं कर सकते तो बाकी के तीनों पार्ट सिंक नहीं करेंगे। ये जो आप सबसे खतरनाक पार्ट है ज़हन का, कॉग्निटिव वजूद। तो लेट्स ट्राई करते हैं, ये आखिरी एक्सरसाइज है, कोशिश करते हैं ये दोनों करीब आ जाएं। ये सिर्फ हाथ करीब नहीं लाना, ये रूहानी और ज़हनी वजूद का मिलाप भी जरूरी है। इसलिए इसमें कोई तजाद ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, इसमें कोई मसनियत ना हो, आर्टिफिशियलिटी ना हो, मुनाफकत ना हो। और अगर ये करीब आते हैं, अट्रैक्शन महसूस करते हैं आप, जब ये मिलाएं, तो आज के बाद से आपने किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को जज नहीं करना। रंग और नस्ल और मसलक, बरादरी, फ़िरका, रिलीजन, अमीरी, गरीबी, किसी हवाले से किसी को जज नहीं करना। और जब करीब आ जाएं, मिल जाएं दोनों हाथ, तो फिर आप अपने दोनों हथेलियां अपने सीने पर रखकर इसको एक्सेप्ट कर लें और अपनी आंखें खोल दें।
जी कुछ अगर आज कोई सही से ये नहीं हो सकी तो ये रिकॉर्डिंग आज की हो रही है, अल्लाह करे सही रिकॉर्डिंग हो जाए तो ये दोबारा मिलेगी और इसको प्रैक्टिस करें। अपने हाथों को ऐसे रखना है और ये हाथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये 4 पार्ट थे, इन चारों पार्ट को जैसे कॉग्निशन रूहानियत थी, उससे पहले बॉडी और शेमिंग थी, जो इमोशंस थी, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ लेके जाएं और दोबारा से प्रैक्टिस करें। ये आपकी पर्सनल अपनी ज़ात के लिए ये वाली मेडिटेशन बहुत अच्छी है। मैंने जैसे पहले बताया कि मैं कोशिश करती हूँ कि हम एक ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं, एक अनकॉन्शियसली हमारी जो मेंटल कम्युनिकेशन, हमारी थॉट्स एक दूसरे पे इम्पेक्ट कर रही हैं, उसमें तो हमें नहीं पता था। यहाँ पे एक हमें मौका मिला है कि पहले हम अपने आप को क्लियर करें, तो फिर हम इस जो सीख रहे हैं इस कम्युनिकेशन को पॉजिटिवली यूज़ करें और दूसरों की हीलिंग के लिए यूज़ करें। और डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप जहाँ पे हम कम्युनिकेशन नहीं, वहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करें। तो माशाल्लाह शाइस्ता तारिक, वेलकम, कैसी हैं आप? थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन करा दें और इससे आज की भी जो थोड़ी मेडिटेशन हो गई है उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आज कोशिश की है रिकॉर्ड करने की, तो कोई बताए ये कैसा लगा, समझ भी आई या नहीं आई? और शाइस्ता आप भी बताएं आप कैसी हैं और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आई? कैसी लगी आज की मेडिटेशन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नूर मोहम्मद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है? मैं बिल्कुल बहुत बेहतरीन हूँ। जबरदस्त। मैं ये कह रहा था कि मेडिटेशन अभी की ये काफी अच्छा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ऑटोमेटिकली दोनों हाथ लेफ्ट और राइट आकर एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं, इस तरह फील हो रहा था। जबरदस्त, ग्रेट, वंडरफुल। इसका मतलब है कि आपके अंदर से तसाद नहीं, आपने जल्दी खत्म कर लिया। जिन जिन का जुड़ा है खुद से, उनको लगी अट्रैक्शन फील हुआ, तो इसका मतलब है कि जी उनको जी दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका अगर खुद से अट्रैक्शन फील नहीं हुई है तो वो एक दो बार इसको करें, मतलब जितने टाइम वो कर सकते हैं। जब उनको लगे कि ऑटोमेटिकली उनके हैंड्स बिल्कुल अट्रैक्शन और कंपल्शन हो रही है एक दूसरे की तरफ, तो वो बहुत बेहतरीन है। जी कोई और बताए? माशाल्लाह, ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू मैम। जी शास्ता, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी क्योंकि मैं अभी कोर्स में ज्वाइन किया मैंने, तो पहले का तो मुझे कुछ भी नहीं पता, और आज की क्लास का भी 9 बजे का मैसेज आया था तो फिर मैं नहीं देख पाई। गलती से लेकिन हुआ। हाँ, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, वो तो मैं रिकवर कर लूँगी। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं जो हूँ वो बीएस साइकोलॉजी की लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। इसके अलावा जो है वो मैं किसी एक चीज़ में एंगेज नहीं रहती, बल्कि मुझे मल्टीपल चीज़ों में एंगेज रहने का बहुत ज़्यादा शौक है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे मुझे जानना होता है कि डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट चीज़ों में क्या हो रहा है। जी ये तो अच्छी बात है, ये तो एंड अच्छी बात। दैट इज़ व्हाई आई एम हियर इन दिस कोर्स एज़ वेल। तो बाकी आपको कोई इंट्यूशन से है या टेलीपैथी का पहले से कोई थोड़ा बहुत हाउ नो? इतनी ज़्यादा तो नहीं है मुझे, सिर्फ नेम और फेम ही बहुत सुना है, लेकिन इतना ज़्यादा इस बारे में ना मुझे पता है, ना कभी की कोशिश की, सो यकीन भी है, यकीन भी उस हिसाब से यकीन भी नहीं होगा। मुझे हाँ, इतना नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी अपनी इंट्यूशंस अच्छी नहीं हैं। लेकिन मुझे वक़्त के साथ-साथ ऐसा भी अब लगने लगा है कि मेरी शॉर्ट टर्म इंट्यूशंस अच्छी नहीं होती, बट फॉर द लॉन्ग टर्म मैं जो सोचती हूँ या जो मैं मुझे ऐसा लग रहा होता है प्रेडिक्टेबल थिंग्स, वो मेरी सही हो जाती हैं। अब मुझे आके इस तरह का फ़ील होना शुरू हुआ है कि मेरी शॉर्ट टर्म इंट्यूशंस अच्छी नहीं होती, बट फॉर लॉन्ग टाइम जो मैं प्रेडिक्ट करती हूँ या सोच रही होती हूँ, वो वैसे हो जाता है। शॉर्ट टाइम तो वैसे भी नहीं है, उस वक्त आपका क्रिटिकल माइंड एक्टिव होता है। तो आपने अभी अभी तो हुँ, प्रॉपर तरीके से सीखेंगे ना, तब पता चलेगा कि वाकई जो इंट्यूशन है हम सब में होती है। जो वो हमारे पर्सनालिटी ट्रेड है, 16 पर्सनालिटी ट्रेड, जिसमें इंट्रोवर्ट और हुँ। टाइप है, और फिर उसमें जो ट्रेड्स हैं, कभी आपने वो किया हो यहाँ पे ज़रा इस कोर्स जी, जी, जी। में। लंबी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आज मेरा प्लान था कि मैं थोड़ी सी वो, इसमें इंट्यूशन का आता है ना, उसमें जो जी, आता है। उसमें हुँ, सेंसिंग है या इंट्यूशन है, दूसरा फीलिंग्स है या थिंकिंग है, तीसरा जजमेंटल है या परसीवर है।
तो उसके आगे ये जो है, तो इसका मतलब है कि चारों में हम एट अ टाइम, हम में, हमारी पर्सनैलिटी में ये चारों चीज़ें, हाँ वो ब्लाइंड एरियाज हैं। अगर किसी की इंट्यूशन बहुत काम कर रही है तो वो सेंसिंग उसमें कम है। तो इसका मतलब यह है कि हम सब जो है ना, ये आर्कीटाइप है, इसको आर्कीटाइप कहते हैं। जुंगियन आर्कीटाइप्स हैं, जिसमें मैंने लास्ट कुछ लेक्चर में बताया कि 12 आर्कीटाइप है। हम वॉरियर भी हैं, हम ये हम सारी सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। हाँ, जिस चीज़ को, जो हमारे ब्लाइंड एरियाज हैं उनमें अगर हम काम करेंगे तो वो भी हमारे बढ़ जाएंगे, मतलब थोड़े कम है। अब ये इस चीज़ से ये पता चला, इस पर्सनैलिटी से, कि इंट्यूशन सबके अंदर है। हाँ, हमने उस पर ट्रस्ट कितना किया, हम उस पर काम कितना करते हैं, जितना हम जिस ट्रस्ट करेंगे हमारी वो सेंस ज़्यादा काम करेगी। उस सेंस के लिए हम प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मेडिटेशन करवा रही हूँ गाइडेड, इसीलिए कि ये थोड़ा स्टार्टअप है, कि हम जो इस तरह के गाइडेड के साथ हो जाएंगे तो बाद में हम अपनी सबसे सिंपल कोई मेडिटेशन करके हमारी थॉट्स को रोकना। आज दोबारा से मैं थॉट के ऊपर भी बात करूंगी कि जो हमारी थॉट्स हैं उसको जब हम रोक लेंगे तो हम सबकॉन्शियस में जा सकेंगे। तो सब चीज़ें हमारी सबकॉन्शियस में, और आज का मतलब इतना है, आप लोगों को भी अवेयरनेस होगी कि सबकॉन्शियस का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में इतना काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा इस पे लोग काम कर रहे हैं। बुक्स इतनी लिखी हुई हैं कि हम सबकॉन्शियस जो है उससे काम लें, क्योंकि हम कॉन्शियस हमारा तो 10% है, किसी थ्योरी के 5% है, किसी के मुताबिक 12% है। तो जितना हमारा पोटेंशियल है वो हमारा वो सबकॉन्शियस में। तो सबकॉन्शियस में हम जाएं कैसे, उसके लिए जो जो तरीकेकार है कि सबकॉन्शियस में जाके हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सबकॉन्शियस में जाकर विजुलाइज कर सकते हैं, सबकॉन्शियस में जाके तो हम किसी को मैसेज भी दे सकते हैं, जो मेंटल कम्युनिकेशन है। तो सबकॉन्शियस में जो हमारी वेव्स होती हैं, हमारी लहरें होती हैं, हमारा दिमाग काम कैसे करता है, लहरों की शक्ल में ही काम करता है, और वो एनर्जी है। वो एनर्जी, ये मैं अगर इस तरह से लेक्चर में जो बोलती हूँ, ये बार बार वही चीज़ें आएंगी। स्लाइड इसलिए होती है कि कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ ऑडिटरी होते हैं, तो इसलिए जो स्लाइड बाद में गुजरती हैं तो ये बार बार यही चीज़ें, और कोर्स के एंड तक ये चीज़ें आपको बिल्कुल अपने ऊपर भी ट्रस्ट आ जाएगा और इन चीज़ों पे भी आ जाएगा, और कल को अप्लाई भी करेंगे और दूसरे को भी मोटिवेट कर सकते हैं और दूसरे को बता भी सकते हैं। तो वो सोचें रोक के, तो हमने जो ब्रेन की लहरें, या हमारी जब भी हम सोचते हैं, बात करते हैं, जो हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी के नाम हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा, तो थीटा। तो इन सारी, गामा जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारी जब फ्रीक्वेंसी, तो सबको ही पता है कि नंबर ऑफ दी टाइम्स, कितनी टाइम्स वो बीट किया, जैसे हार्ट बीट है तो उसको भी हार्ट रेट कितना, इसी तरह हमारे दिमाग का जो है उस सोच के दौरान क्या फ्रीक्वेंसी थी। तो जब हम गुस्से में होते हैं वो गामा है, वो 15 से लेके 30 है। अब जो बीटा है वो हमारी 8 से लेके 15 है। अल्फा है जो 7 से लेके 4 तक है। थीटा है जो हम नींद में होते हैं, वो 4 से 7 से 4। फिर इस तरह से जो डेल्टा जो है वो गहरी नींद है, डेल्टा जो होती है वो 4 से लेके 0 है। ऐसे है, ये थोड़ी बहुत आप दोबारा में इसकी वो स्क्रीन पे वो दे दूंगी आपको। तो ये चीज़ें हैं कि अल्फा वो स्टेट है कि जहाँ पे हम थोड़ी बहुत किस किस टाइम होती है, जो मैंने शुरू में बताया, जब हम सोने लगते हैं उससे कुछ आधा घंटा 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा, वो हमारी अल्फा स्टेट होती है। सुबह जब हम उठते हैं तो पहले 2 घंटे 1 घंटा जो होता है वो अल्फा होता है। इसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, अपने आप को मैसेजेस देना। ये सारी चीज़ें इसके साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि हम जब मेंटल कम्युनिकेशन सीख रहे हैं तो हमने अपनी सोचों को कंट्रोल करना है। तो उस पर काबू हम कब डाल सकते हैं, जो ऑलरेडी हमारा दिमाग की सोचों की फ्रीक्वेंसी कम हो। तो इसलिए मेडिटेशन, और हमारा अगर स्पिरिचुअली भी जोड़ें तो ज़्यादातर दुआएं और सारी चीज़ें किस वक्त कहा जाता है कि फजर की नमाज के बाद, तहज्जुद के बाद। उस वक्त हमारे दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी या हमारे दिमाग की जो हालत होती है वो सोचें कम होती हैं। हमारा क्रिटिकल माइंड जो है वो बैरियर है, उसको क्रॉस करके हम सब कॉन्शियस में बेच सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे, ये अरीज है, अगर आप बात कर सकती हैं, कुछ अपने जर्नी का बता सकती हैं तो बता दें, क्योंकि ये ना हो कि आप बाद में चली जाएं और पहले आपका एक्सपीरियंस सुन लेते हैं, फिर बाकी आगे पढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम, थैंक यू आप आई। हाँ जी, नहीं, बल्कि थैंक यू आपका, मैंने आपसे इतना सीखा है। वो अभी आपकी थोड़ी वो कम्युनिकेशन चलेगी ना तो उससे फिर मैं बताऊंगी। अभी मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कहाँ से स्टार्ट करूं। अभी वैसे जो आपने अल्फा ये बताया इसका थोड़ा मैं बता देती हूँ कि अल्फा लेवल पे ये आप मुझे
बताएं कि आपकी मेंटल कम्युनिकेशन कितना चल रही है और आपको कितना ट्रस्ट है और आपकी इंट्यूशन ये सारी चीजें कितना काम कर रही हैं। पहले आपको कितना ट्रस्ट है, कितनी चल रही है। जी, ये तो जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ, प्रैक्टिकली मैंने चीजें देखी, तो फिर मेरा था बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हुआ। और अब तो मैं कहती हूँ ये तो 100% काम करती हैं चीजें। मेंटल कम्युनिकेशन तो 100% है। अगर इस पे स्टॉप लगा दिया ना, तो लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि बोल के वर्बल कम्युनिकेशन जो आपकी हो रही होती है, उससे ज्यादा अफेक्ट मेंटल कम्युनिकेशन से हो रहा होता है। वो जो आप चुप हैं लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में वो खिचड़ियां पकाए जा रहे हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, अगर किसी से कोई क्लैश हो, वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारी मेंटल कम्युनिकेशन पे हम स्टॉप नहीं लगाएंगे। क्योंकि वो वाइब्स जाती हैं, मैसेज एक दूसरे को जा रहा है और उसका रिसीव भी कर रहे हैं और आपका भी उधर जा रहा है, जिस वजह से जब आप मिलते हैं तो वो इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी होती है कि आप अच्छी बात कर ही नहीं सकते एक दूसरे से। बिल्कुल। और इसका इसका मतलब है कि हमें अपने दिमाग को खाली रखना है। हमें वो हाँ सोचना जी। है जो हमें चाहिए पॉजिटिव। अगर मैं मुझे जिस किसी के साथ अगर मेरा कोई रिलेशन इंप्रूव करना है तो मैं उसके लिए वो सोचूं जो मैं चाहती हूँ, ना कि जो ग्रेजेस है वो बार बार दिमाग में आए। तो इसका जी। टोटल मतलब यही हुआ कि हमें जो चाहिए वो करना चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको सोच को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो कॉन्शियसली हमारा इस पे बिलीव हो या ना हो, ये तो काम कर रहा है, कुछ तो जा रहा है, तो रिलेशन कैसे इंप्रूव होंगे। तो ये हर एरिया में काम कर सकते हैं कि जब हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुश्किल है कि हम इतनी सोचें जो पर डे आ रही हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं। कोई नेशनल साइंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अलग से 12,000 से 60,000, जो हार्टफुल मैथ इंस्टीट्यूट है उसके अलग 40,000 से 90,000। तो इन सब को रोकने का जो वे है वो मेडिटेशन है। वो एक मेडिटेशन। बार जो पैटर्न ये जो मैंने स्लाइड सामने रखी है इसका मतलब है कि जिस तरह से कहीं कोई हम रास्ता बनाते हैं, किसी पार्क घास में चलते हैं, तो चलते चलते रास्ता बन जाता है एक अनोन सा, वो एक देखो पैथ बन गया। इसी तरह हमारे ब्रेन में भी मजबूत न्यूरल पाथवे बनते हैं जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। इसके ऊपर भी आप नेट पे जाके बहुत चेक कर सकते हैं कि हम जब भी नया कुछ सोचते हैं, जब भी कोई बात हमारे दिमाग में थॉट आती है तो एक न्यूरॉन एक्टिवेट होता है, वहां पे एक बल्ब जलता है। इसी से अंदर ये बता दूं कि हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, एक पूरा बल्ब जल सकता है। हमारे अंदर आयरन इतनी है कि एक कील बन सकती है। इस पे ये भी एक बहुत बड़ी काफी चीजें बताने का मकसद मतलब ये है कि हमारे अंदर बिजली है, जब हम कुछ सोचते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी है, दिमाग के अंदर भी एक न्यूरल नेटवर्क है। तो हम जब कोई इस तरह का पैटर्न बनाते हैं, पहले हमें उस हम बचपन से चीजें सीखते हैं तो रेपिटेशन है। तो इस तरह से हमारी थॉट्स की भी जो ANTS है, ये अगली स्लाइड में आएगा कि ऑटोमेटिक हमारी नेगेटिव थॉट पैटर्न हुआ है, उसको जब तक हम कॉन्शियसली ब्रेक नहीं करेंगे और नया पैटर्न नहीं करेंगे कि हमने वही सोचना जो हमें चाहिए, बाकी थॉट्स चीजों को हम निकाल देंगे। तो टेलीपैथी की भी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें अक्ल सलीम वो यही है कि हम विजडम हमारा शऊर इतना हो जाए कि हम जो है ना अपनी थॉट्स को खाली कर दें। यहाँ पे मैं एक कहानी भी सुनाऊंगी। एक दफा किसी बुजुर्ग ने कहा कि मुझे जो है ना किसी मुर्शिद के पास गया कि मुझे अपना मुरीद बना ले। अब वो खातून ने क्या किया कि वो जो उसको ये था कि मैं जाके इसको आजमाती हूँ कि ये किस तरह से जो सोच वो रख के जाती तो अगली जो उसका मुर्शिद था वो फौरन से उसको ये बात बता देता कि आप तुम ये सोच रहे हो। फिर दूसरी दफा गया कि मैं देखता हूँ कि ये मेरे जाते ये कैसे इनको मेरे दिमाग की सोचें पता चल जाती हैं। आज मैं ये सोच के, वो इस तरह से जो सोच के जाता वो बता देती। फिर इसी तरीके से करते करते एक दिन आया कि वो कहता कि इसको तो सब कुछ पता चल जाता है, ये मेरी थॉट पढ़ लेते। अब मैं ऐसा करता हूँ मैं कुछ भी नहीं सोचता, मैं खाली माइंड रख के जाता हूँ। तो जब वो खाली माइंड पहुंचा तो उसने उसको बताया कि पर्पस यही है कि जब खाली माइंड होगा तो कोई आपकी थॉट ही नहीं पड़ेगा, आपके माइंड के अंदर कुछ रहेगा नहीं। हम कहीं भी जाते हैं, हम किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट चल रही होती है कि मुझसे ये क्वेश्चन ना हो जाए, वही क्वेश्चन होता है। वो क्या है, वो थॉट हमने रखी हुई है और दिमाग में। अब जो NLP की जो कोर्स है उसमें यही है कि जो चीज़ दिमाग में बड़ी करके रखेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वही चीज़ हमारी तरफ आएगी। जो चीज़ हम छोटी करके रखते हैं दिमाग उसको वैल्यू नहीं देता। तो अक्सर चीज़ें हमने जो चीज़ें नहीं चाहिए होती रिलेशनशिप में, एक बार झगड़ा हुआ वो इतना बड़ा करके रखा कि उसको लेट गो किया ही नहीं, दोबारा से वही ज़्यादा झगड़े आ रहे। तो चीज़ वो है कि हमने वो चीज़ हमने दिमाग में रखनी, वो बड़ी करनी है जो हमें चाहिए। इसी तरीके से जब हमें ये स्टडी पैटर्न है
एक जो दूसरे दिन सबक दिया जाता कि घर जाके आपने रिवाइज करना, फिर उसके बाद क्या होता है कि 1 मंथ के बाद जो है वीकली टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद 1 मंथ या 2 मंथ के बाद मिड टर्म होते हैं, फिर जो क्या होता है फाइनल टर्म होते हैं। उसका पर्पस ये है कि जब हम अपने माइंड को मैसेज देते हैं कि ये मुझे याद रखना है, इसको रिपीट करना है, बड़ा करना है, तो दिमाग को ये चीज़ पता चलती है कि वो इसकी कोई वैल्यू है, इसे मैंने पकड़ के रखना, इसे मैंने मेमोरी में स्टोर करके रखना। तो हम करते क्या, अच्छी मेमोरीज, अच्छी बातों को तो ये बताते ही नहीं, उसको दोहराते ही नहीं। दोहराते किसको, अपने दोस्तों के साथ, आज यार मेरे साथ ये बड़ा बुरा हुआ, ऐसे हो क्या हुआ। अब जो दोस्त का माइंड है वो भी, दोनों माइंड मिलके वो चीज़ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और खींचती आएगी। अपने बच्चों के, अपने रिलेशनशिप की बातें दूसरों के साथ स्पेशली नेगेटिव बातें नहीं बतानी चाहिए, उधर ही लेट गो कर देना चाहिए। अपने रिलेशनशिप के इश्यूज को उसी तरफ रिजॉल्व कर देना चाहिए और पॉजिटिव मैसेज भेजना चाहिए। उसके लिए एक जो होपोपनो टेक्निक है, जिसमें वो एक्सरसाइज भी हो सकती है कि आप सांस लें तो आई एम सॉरी, छोड़ें तो प्लीज फॉरगिव मी, फिर सांस लें तो थैंक यू, फिर सांस लें छोड़ें तो आई लव यू। ये होपोपनो टेक्निक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। और ये वैसे भी जब किसी के साथ कोई ऐसा इश्यू हो, आपने उसको हीलिंग भेजनी है, तो आप ये वाली टेक्निक भी कर सकते हैं। तो अगर कोई स्पिरिचुअली इस कर सकता है तो वो कोई इसमें आज़म पढ़ के तो उसके लिए वो अल्फाज जोड़ दे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं। ये अभी आगे आएंगे इंशाल्लाह। ये साथ साथ थोड़ा डिसेंसिटाइज हो रहा है कि यही हमने पैटर्न है कि हमने किसी को मैसेज कैसे भेजना, हीलिंग कैसे है, वो साइंस जो साइंटिफिक पैरासाइकोलॉजी पे काम हुआ उस तरीके से भी बता रही हूँ, साथ जो है ना स्पिरिचुअली भी बताऊंगी, और साथ बिल्कुल लेमैन कॉमन लैंग्वेज में भी बता रही हूँ कि इस तरीके से हमने भेजना है। और होपोपनो की मैं पिक्चर भेज दूंगी, ये वर्ड लिखे होंगे, उसमें आप 101 दफ़ा तस्बीह कर सकते हैं, उसमें यही अल्फाज 101 दफ़ा पढ़ें और फिर उस पर्सन को इमेजिनरी तौर पे अपने सामने तस्वर करें और भेज दें। फिर देखें कि उसके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी आई है और वो आपके लिए कितना पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारी सोचें अफेक्ट करती हैं और हमने नेक्स्ट अपनी सोचों पे काम करना है। हमने कोई नेगेटिव सोच नहीं लानी, जो चाहिए वो ही करना है। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो बताएं। न्यूरल पाथवे नए बनाने, हमने मेडिटेशन करके फोकस करना, अपनी थॉट्स को रोक के। अगर आप आधा घंटा मेडिटेशन डेली कर लेते हैं या किसी भी ओकेजन पे कहीं जा रहे हैं कर रहे हैं, तो उसमें आपने ये चीज़ें 1 घंटा मेडिटेशन की हुई है, आप जहाँ जाएंगे जो सोचेंगे वो पहले से आपकी तरफ आ जाएगा, जो बोलेंगे वही होगा और आपको लगेगा कि ये मिरेकल्स है, ये कैसे हो रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी एनर्जी दूसरे से मैच करेगी। ये सारी कायनात में लहरों का कानून चल रहा है, वो ये वेव्स हैं, वो ये यूनिवर्स में जितनी चीज़ें वो हमारी तरफ अट्रैक्ट करके आएंगी। जिस तरह से टेलीफोन है तो कोड है वारिद वालों का, तो वारिद का आप कोड लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जिस बंदे का नंबर मिलवाते हैं तो वो नंबर सिंक्रोनाइज होता है, वो हमारी बात कम्युनिकेशन होती है। इसी तरीके से जो हमारी सोच है वही सोच किसी और पर्सन की है तो क्या हुआ, सिंक हो गई। तो जो कहते हैं शक्कर होरे को शक्कर मिलती है, वही है कि जैसा हमारा अपनी सोच होगी वही लोग हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो जब से हमें ये चीजें पता चलेंगी तो हम तो अपनी सोच वही रखेंगे जो हमें चाहिए। अब जो कहते हैं ट्रामा बाउंड है, ट्रामा बाउंड क्या है कि उस इंसान के साथ जैसी चीजें हुई हैं वो हमारे साथ भी हुई हैं, तो हमारे दोनों के कोड एक हो गए, हमारी वो लहरें एक जैसी हो गई, तो हमें वही लोग मिलते हैं जो हम सोच रहे होते हैं, वही उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब से फिर हमें ये कानून पता चल जाएगा तो हम आसानी से अपने अंदर वही चीज रखेंगे, वही सोचेंगे, वही बोलेंगे, तो वही चीज है। इकबाल का वो शेर है, खुद ही को कर बुलंद, मैंने पहले भी बोला शायद, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो खुद हम अपनी जो नाइब है, तो नाइब जो सोचेगा वो यहीं पे जन्नत में भी जो इंसान हम सोचेगा वो चीज उसके पास आ जाएगी। तो इस दुनिया को भी हम जन्नत बना सकते हैं, जो सोचेंगे वही मिलेगा। और ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। जो लोग अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जो सोचते हैं वही उनको मिलता है, वही चीज़ें उनके लिए आसान होती हैं। वो जो चीज़ें भी बड़ी मिसालें, अब फ्लो के साथ साथ मेरी अपनी ज़ाती मिसालें आएंगी, मैं वो भी बताऊंगी। जो पिछले कोर्सेज में स्टूडेंट्स थी वो भी बताती थी कि किस तरीके से। एक स्टूडेंट ने शेयर किया था कि वो एक दफ़ा गई थी किसी अपनी जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए, तो वो कह रही हैं कि मैं काफ़ी देर से बैठी थी और वहाँ पे जो इंटरव्यू पर्सन था वो काफ़ी बिजी थे।
वो कहती हैं कि मैं बैठी रही थोड़ी देर तो वेट किया, फिर मैंने ओरा एक्टिवेशन की, अभी मैंने आपको ओरा एक्टिवेशन की भी करवानी है। कुछ ऐसी मेडिटेशन है, और दूसरी सिंपल मेडिटेशन मैंने इसलिए रख दी है कि वो आप खुद करें, वो फोकस की है, वो सुबह शाम के टाइम करें, जब भी टाइम मिलता है। जो गाइडेड है, जब तक कोर्स चल रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की मेडिटेशन आपको करवा लूँ। उन्होंने फिर ओरा एक्टिवेशन की, और वहाँ भी फ़ौरन उन्होंने मैसेज दिया। वो कह रही हैं अभी कुछ ही सेकंड गुजरे थे, सबको छोड़ के उन्होंने मुझे बुला लिया। तो इस तरह के आपके एक्सपीरियंस होंगे, और जब होंगे अपने ऊपर ट्रस्ट होगा, अपनी इंट्यूशन पे होगा, और सबके साथ है। हाँ, किसी की इनबिल्ट इंट्यूशन ज़्यादा हो सकती है, और हम ये आजकल पूरे कंट्रीज में, और ये इतना इस चीज़ पे काम हो रहा है कि इंट्यूशन के लिए माइंड को ट्रेनिंग की जाती है। तो ट्रेनिंग यही है, मेडिटेशन है, जर्नल्स हैं, आपने लिखना है। जब भी कोई आपको इंट्यूशन आए, कोई ऐसा ख्याल आए, तो फ़ौरन आप लिखें, क्योंकि वो उस टाइम जो आपकी थॉट आई, वो थॉट ही होती है कि वो अपनी, जब हम अपनी सारी थॉट खाली कर लेंगे, तो वो जो थॉट्स आती हैं उनको लिखते हैं, फिर वो उसको डिडक्शन करते हैं। अभी वो सिंक्रोनिसिटी का आज अगला हमारा, बल्कि उसमें है आज थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन उसी के बारे में आएगी, तो और चीज़ें आपको समझ आएगी। ये थोड़ा उसी के साथ था न्यूरल पाथवे के लिए, कि हम जो भी ये आप पढ़ लें, जो मैंने बता दिया कि जो भी हमारे न्यूरल पाथवे बने होते हैं। ये मैंने आज आपको बताई है। गामा इसमें मेंशन नहीं है, और ये डेल्टा है जिसमें मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन या नींद में होते हैं। इसी इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक और इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल दे दूं। जो बच्चे होते हैं हमारे 1 से लेके 3 साल तक, वो डेल्टा में होते हैं, जिसको स्पंज कहते हैं, कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, बच्चे अब्जॉर्व करते हैं। उनके यहाँ फिल्टर नहीं लगे हुए, उनके यहाँ बिलीफ सिस्टम अभी नहीं बना हुआ। फिर जो अल्फा है, अल्फा स्टेट 7 साल तक, 3 से लेके 7 साल तक बच्चे अल्फा में रहते हैं। 15 मिनट रह गए, अभी इंशाल्लाह कर लेंगे। अब देखें कितना, जब ये चीज पता हो कि बच्चे, हम बच्चों को कितना मारते हैं, हम बच्चों को कितना स्क्रोल करते हैं, बच्चे को क्या पता। बच्चा तो वो नींद की हालत में, उसको जो आप करेंगे वो ऑब्जर्व कर लें। वो बड़ों को देखे, इमिटेशन हमारे अंदर इतनी ज्यादा है कि इस स्टेज पे सिर्फ इमिटेशन है, कॉपी हो रही है जो बड़े कर रहे हैं। जिसको स्लिट कहा गया, कि बच्चा जब पैदा होता है वो बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह, उस पर हम सब खुद लिखते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं अरीज? जी, मुझे यहाँ एक बात याद आई थी। ये जो अल्फा में आपने बताया ना 3 से 7 साल तक बच्चे होते हैं, तो ये मैंने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट की थी चीजें। जब मैं खुद अल्फा में जाके जो मैसेज अपने बच्चों को देती, मेरे बच्चे एज इट इज वैसा ही एक्ट करते। अगर मैं उन्हें ये मैसेज देती कि डेली नाइट में ब्रश करके सोना है, होमवर्क उन्होंने टाइम पे करना है, या जो भी मैंने उनकी हैबिट ठीक करनी होती थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस स्टेट में है। जब मैं उस स्टेट में चली जाती थी, तो वो बोले बगैर, मेरे वर्बल कम्युनिकेशन के बगैर ही वो सारी चीजें हो रही होती थी मॉर्निंग में। बल्कि वो खुद मेरे से वो बातें करते थे जो मैं उस स्टेट में जाके उनको मैसेज भेजती थी, नॉन वर्बल कम्युनिकेट करती थी उनके साथ। ये बिल्कुल आपको तो एकदम से लगेगा कि नहीं, ये चीजें ऐसे तस्वराती हैं, ये रियल है। इन्होंने ये 3 साल हो गए, इन्होंने किया तो 3 मेरे साल हो गए, और 2 साल में इन्होंने अपने आप को मास्टर कर लिया। ये हर जी जगह इन इस्तेमाल करती हैं, और बच्चों को भी इस्तेमाल करती है। दूसरे दिन बच्चे आके खुद कहते हैं, तो ये ये मेंटल चीजें कम्युनिकेशन करती से स्टार्ट की थी अपने घर से, अपने बच्चों से। और वो ओरा एक्टिवेशन का याद आया, वो जब आप करवाएंगी साथ साथ मैं वो भी बताऊंगी। ओरा एक्टिवेशन ऐसी मेडिटेशन ये चीज है कि अगर आपका किसी के साथ कोई क्लैश होता है, या किसी के साथ कोई भी आपकी बात खराब होने लगती है, आप फौरन से इमेजिनेशन में ओरा एक्टिवेट करें और उसको अच्छा मैसेज भेजें। उसी टाइम आपकी वो जो वाइब्स हैं उसके दिमाग तक जाएंगी, फौरन बात खत्म हो जाएगी। वो आप, जो आपके माइंड में होगा, वो वही उस टाइम वो भी एक्ट करेगा कि ठीक है, छोड़ो, ऐसी बात नहीं है, ऐसे कर लेते हैं, या जो भी जैसा है उस टाइम पे सिचुएशन होगी वैसे हो जाएगा। है। फिर एक चीज ये भी है कि हमारी एनर्जी फ्लो करती है। सम टाइम अगर हमें अपना नहीं पता होगा, अपनी थॉट का नहीं पता होता, तो दूसरे का गुस्सा, दूसरे की चीज को पकड़ के हम गुस्सा कर देते हैं। बिल्कुल ये उस इस स्टेज ये जो तक चली जाती है। अभी तो ज़रा आपका बेसिक है, तो बेसिक से आप खुद करेंगे, आपके अपने एक्सपीरियंस ऐसे होंगे कि आपने चीज़ों को इस तरीके से करना है कि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि आप अपनी थॉट को सीधे किसी की थॉट से लिंक कर दें, किसी का मैसेज, किसी की वेव कैच होगी, क्योंकि हम वेव करते रहते हैं। अल्लाह में हम कितनी बार जाते हैं ऑटोमेटिकली, कौन हमारा उसमें इख्तियार नहीं है। बहुत बहुत टाइम पे हम खुद देखें कितनी बार जाते हैं, वो कब कब जाते हैं, जब हम
ऐसा सोच लेते हैं, जब टीवी प्रोग्राम आप कुछ भी देखते हैं, वो बहुत ऐसे ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें हिप्नोटिक स्टेट में ले जाते हैं और अल्फा में होते हैं उस वक्त। तो बहुत सी ऐसी ऐसे टाइम पे ऐसी चीजें आती हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको, और जब अल्फा में हुए तो हमें पता ही नहीं चला किस किस के मैसेज, वही वाईफाई ऑन हुआ, किस किस के मैसेज आए, किसी का एंगर आया, किसी की क्या चीज आई, वो थॉट पकड़ के वो हमने एक्शन भी कर दिया, बाद में ख्याल आया और ये मैंने क्या किया। तो वो सम टाइम ये हमें इतना मास्टर हो जाता है बंदा कि उसको साथ ही उस पर्सन का ख्याल भी आ जाएगा कि ये उसकी तरफ से थॉट आई है। तो ये इसमें आप कर लेंगे। एक मिनट के लिए मेरा एक फोन बोझ बज रहा है, तो मैं बाहर दे आती हूँ। तो उतनी देर में आप रहीला आप कोई बात करें इनके साथ। बल्कि मैम ने ये जो पहले बताया कि इसके लिए खुद को प्योर करना ज्यादा जरूरी है। जितने आप खुद प्योर होंगे, आपकी थॉट प्योर होंगी, उतना ही ये जो चीजें हैं फास्ट काम करेंगी, उतनी ही आपकी वाइब्स जो हैं दूसरों तक फास्ट भी पहुंचेंगी। और ये जो अल्फा बीटा और थीटा और ये अडल्टा मैम ने बताया है, ये तो बहुत ही काम करता है। ये तो अगर किसी के बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को इम्प्लीमेंट करे तो उसको तो रिजल्ट फौरन ही मिलेंगे। आप रात को करें, मॉर्निंग में आपका बच्चा वही करेगा काम सारे। अगर आपने प्रॉपर किया, आप अगर आप प्रॉपर अल्फा स्टेट तक पहुंच जाते हैं तो फिर तो इसके रिजल्ट भी 100% आएंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया का ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता होंगी। अभी अभी तो ज़रा थॉट को कंट्रोल करना और इन चीज़ों पे ट्रस्ट होना, जब अपनी इंट्यूशन पे और अपनी मेंटल कम्युनिकेशन पे ये ट्रस्ट करते जाएंगे, और वो यही है कि भाई एकदम में सारी चीजें आपको, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही, अपने प्रैक्टिस के साथ चीजें बढ़ती हैं। और ये ग्रुप बन चुके हैं, ये आपस में आप मेंटल कम्युनिकेशन करें, आपस में बात करें, और इसके साथ कोई एक्सपीरियंस होता है वो अपना जर्नल रखें, लिखें और एक दूसरे से शेयर करें। मैं भी आपके साथ तलब में रहूंगी, किसी को भी कोई इस तरह की गाइडेंस चाहिए तो ये जैसे यूट्यूब पे बहुत बंदे लिखते हैं, वो एकदम से बंदा पहचान नहीं बंदा और प्रॉब्लम में जाता है। जब तक गाइडलाइन ना हो, जब तक ये चीजें ना हो, तो फिर तो बंदा यही है कि यहाँ भी वो तीर तो लगाएगा, लेकिन वो उसके उसने आप हाथ में तलवार पकड़ ली, वो जगह जगह तलवार अपने पर भी वार करता जाएगा, दूसरों पे भी। तो इसलिए ये मैं थोड़ा सा इस चीज की तरफ करती हूँ, वरना कुछ लोग तो सीधी सीधी आप इमेजिन करो और पैरासाइकोलॉजी फौरन स्टार्ट हो जाए। ये वही स्लाइड्स हैं मुख्तलिफ कि हमारी नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, ये मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिसर्च है। आज हम दोबारा से हिप्नोस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ये आप में से कोई पढ़ ले, इंग्लिश में पढ़ना या उर्दू में। ये सिंक्रोनिसिटी को पढ़ते हैं कि ये है क्या, आज इसको क्लियर करते हैं, ये खत्म करते हैं। अगर टाइम खत्म हो गया तो नेक्स्ट कल से पैरासाइकोलॉजी है, और बाकी जो मैं सबको ही अच्छी अच्छी गाइडेड मेडिटेशन करवा रही हूँ वो चलेंगी साथ साथ। और पैरासाइकोलॉजी स्टार्ट हो गई, इट्स मीन कि वो अब हमारा टेलीपैथी का सिस्टम स्टार्ट होगा, वो कल से होगा इंशाल्लाह। ये पढ़ें, कौन पढ़ेगा? वही जो मैंने जी पढ़े। Remember that synchronicity is actually energy. So when you change your vibrational energy, you start attracting more of what you are feeling. Focus on a sign that has a high refresh rate. For instance, the number plates on cars. Basically, something that you will be seeing a lot of in your day. बिल्कुल, ये देखें वही है कि जो मैंने कहा वाइब्रेशनल एनर्जी, जब हमारी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो फिर हमें जो चीज़ें इंटरनल सोचते हैं वो एक्सटर्नल हमें वो अट्रैक्ट करती हैं। फिर उसके लिए साइन है, जिस तरह से बार बार वही नंबर प्लेट नज़र आना, बार बार वही गाड़ी नज़र आना, मुख्तलिफ चीज़ें, तो इन चीज़ों के मीनिंग्स होते हैं। अभी तो साइंस भी हैं जो मैंने न्यूमरोलॉजी का बताया, वो अलग अलग 1 1 2 इस तरह के वो साइन है, और कुछ बैड साइन गुड साइन वो इस तरह के भी हैं। ये भी देखें, ये वही है कि जो मैंने पहले भी बता दिया कि हमारी थॉट्स जो होती हैं वो 12,000 से 60,000 हैं, कुछ जो 80% नेगेटिव है, 90% 95% रेपिटेटिव है, वही दोबारा दोबारा ये एक्सपीरियंस किया होगा। मैं इतना काम कर चुकी हूँ अपने पर, और मैं सुबह अगर उठती हूँ ना, जो पहली थॉट आप अपनी भी ऑब्जर्व करें कि मुझे उठते हुए सबसे पहले उसमें आप अफर्मेशन दें, क्योंकि जो थॉट्स कुछ लोगों को तो आती नहीं, अपना अपना, कुछ को नेगेटिव ही आती हैं, कुछ को पिछले दिन की। तो मेरे साथ अभी भी है कि मुझे एक दो थॉट पिछले दिन की आ जाती है, उसको मैं क्रॉस करके तो उसके साथ मैं अफर्मेशन देती हूँ। जो मॉर्निंग में आप अफर्मेशन देंगे वो हमारी सीडिंग हो रही है, वो हमारे सबकॉन्शियस में डायरेक्ट जाती है और वो इम्प्लीमेंट होता है।
50% जो कुछ भी जो कोई भी ऐसी जो हमारी प्रेजेंट से ताल्लुक नहीं होता, और वही जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमने कंस्ट्रक्टिव वाली थॉट करनी, ये है ANTS, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। 80% वही नेगेटिव थॉट्स हैं, वो हमारे सर्वाइवल के लिए हैं, ऑटोमेटिक, जो जिसमें कोई हमारी अपनी चॉइस नहीं है, खुद ब खुद आती है। ये इंट्रूसिव थॉट है, अनइंट्रूसिव, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मेडिटेशन, फोकस की एक्सरसाइज से, माइंडफुलनेस की वजह से हम इन थॉट को कंट्रोल करके हम पॉजिटिवली जो हम करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। अगर हम अपने ऊपर फोकस करें, जो अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी है, जो हमें एनिमल्स हैं, और हम में एक कॉग्निशन का और सोशल एनिमल इसीलिए है कि हमें विजडम दिया, हमें शऊर दिया, हमारा जो सोचने समझने की स्लाइड है जिसमें हम चॉइस करते हैं, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट काम करते हैं, हम अपने ऑटो पायलट मोड को हटा करके तो हम जो है खुद से जो है ना कंट्रोल थॉट के साथ हम इस दुनिया में भी एक जन्नत बना सकते हैं और आखिरत के लिए भी। तो उसके लिए फिर जब हमें अवेयरनेस होगी तो ही हम कर सकेंगे, वरना मोस्टली हम तो ऑटो पायलट पे चलते हैं, जो हमें हैबिचुअल माइंड सबकॉन्शियस जिधर लेके जाता है। हमारा बचपन से जो बिलीफ सिस्टम बन गया उसको कभी रीचेक नहीं किया, हमारी जो आदत बन गई, हम कहते हैं हम जैसे वैसे ही हम ठीक हैं, तो फिर उस तरह से हम ट्रांसफॉर्म नहीं होते। इंसान किसी टाइम पे भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हम अपनी थॉट की जो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने अब करनी है, कि मेरी ये थॉट आई, इसके पीछे मेरी क्या इंस्टिंक्ट है, मुझे ये क्यों आई है, इसकी मेरी क्या, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई रीज़न है। तो वो उस तरह से हमारी जो यूजलेस थॉट्स हैं, रेपिटेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जब वो ख़त्म होंगी तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव थॉट्स पैदा होंगी। पूरे दिन में क्या क्या सोचे आती हैं, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर वेट, व्हाट इज अबाउट द फ्यूचर, हम सबकी यही सोचे होती है ना। हमारी जॉब के बारे में सोच आती है, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं ये सोच आती है, अपना जेंडर, हम अपने जेंडर होने पे नाखुश होते हैं। मैं लड़का होता तो ठीक था, लड़का कहेगा लड़कियां ही ठीक हैं, उनके लिए तो इतने मसाइल नहीं है। ये हमारे जो थॉट्स कुछ ना, फिर रिग्रेट्स अबाउट पास्ट, माजी में जो कुछ हुआ उसकी सोचें आगे गुजरती हैं। फिर उम्र के बारे में मैं कम ज़्यादा, जो यही हमारी सोच होती, पैटर्न तो हमारा यही होता। इन पैटर्न में हम देखें कि क्या हमारा ये सोचना ज़रूरी है, क्या इसके सोचने से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से एक तो हम कॉग्निटिवली भी अपने थॉट्स को चैलेंज करें, और उसके साथ एक थॉट नेगेटिव को 6 पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करें, उस तरह से भी हो सकता है, और मेडिटेशन से भी कंट्रोल होगा। ये देखें कि याद रखें, ईंटों की मजबूत दीवार बनाने के लिए मिस्त्री एक एक ईंट को जोड़ के तो पूरी दीवार बनती। इसी तरीके से हमने कोई भी काम करना है, अब हम जैसे एक कोर्स में सीख रहे हैं, तो इसमें हमने हर दिन थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन, चाहे 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, यहाँ करते करते हमने आधा घंटा घंटे तक जाना। और इसकी सिंपल मेडिटेशन जो हमारी ब्रेथ ऑब्जर्व के लिए है, उसके साथ भी इतने रिजल्ट अच्छे हैं कि मेरिकल्स आते हैं। उसमें आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च से साबित है कि जिधर हमारा फोकस जाता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है। तो जब हम, अच्छा मेरी आवाज़ कम आ रही है, पता नहीं क्यों, उसमें हम जब जो हम फोकस, अगर बॉडी के जिस हिस्से की तरफ हम सोच अपने फोकस रखेंगे कि उस पर थोड़ी देर ध्यान रखेंगे, वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ये वही हमारे एक दो एक्सपीरियंस जो हमारे अंदर होते हैं वही बाहर होते हैं, और कोई ना कोई मीनिंगफुल उनमें कनेक्शन होता है सिंक्रोनिसिटी का। इसकी डेफिनेशन ये पढ़ लें, इसमें भी थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारा उसी सिंक्रोनिसिटी। मैम एक चीज पूछनी थी। मैम सिंक्रोनिसिटी आपने 2-3 बार समझाया है, मुझे ये कंफ्यूजन थी। सिंक्रोनिसिटी जो है हम अज्यूम कर रहे होते हैं, मतलब हमें 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनका ये मीनिंगफुल है और इनका कोई मतलब है, या फिर कोई मीनिंगफुल चीज़ जब हमें 2-3-4 बार नज़र आए तो उसको हम सिंक्रोनिसिटी करें। बिल्कुल, दोनों भी है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें ये है कि जो आपका बिलीव है, जो आपने पहले किया, जो आपका बिलीव है, वो जब आपको बाहर नजर आया तो उसके साथ आपने सोचा कि ये कोई मुझे इसके मीनिंग बता रहा। जो मेरा बिलीव सिस्टम है, या जो मैंने सोच लिया है, जो मेरे अंदर की जो थॉट है, या मेरा कोई विश है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो बाहर जो चीज़ है, तो वो इसका मतलब है वो मुझे मैसेज दे रही है कि ये अभी फुलफिल हो रही है और इस वे में हो रही है, सिंक हो रही है। जो अंदर का बिलीव है वो बाहर की दुनिया के साथ सिंक्रोनाइज हो। इसमें भी ये एग्जांपल थोड़ी सी देख लें, इसमें भी यही है।
ये मुख्तलिफ स्लाइड से मैं आपको भेज भी दूंगी, ये स्लाइड से पढ़ ले, ये पढ़ने से भी और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका कहीं ना, वो ऐसे ही नहीं है कि इत्तफाकिया हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं तल्लक होता है। According to Jung, synchronistic events are not merely random coincidences. Our thoughts and feelings are attached to a far bigger picture than our own private mind. The thoughts and feelings we have are interacting with the collective unconscious. अब क्लियर हुआ ये थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको किया। ये देखें, ये भी वही है, वही अपनी जज्बात, अपने इमोशंस का पता होना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ का पता होना चाहिए, तभी हम जो है ना इसको देख सकेंगे। देखें वही चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये वही है कि आप बार बार नंबर देखते हैं, बार बार चीजें, ये मैं स्लाइड भेजूंगी, ये सारा आप लोगों ने पढ़ लेना, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ज्यादा है। और ये मैं आपको, अच्छा इसके स्टेप्स क्या हैं? अवेयरनेस, कि हमें पता हो, ऑब्जर्वेशन कि क्या चीजें जो बाहर हम देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें और उसको इंटरलाइज करें कि जो मैंने सोचा और ये जो बाहर से चीज है ये क्या है। रिएक्शन, डिडक्शन और रिपीट। अब डिडक्शन ये है कि हमने खुद मीनिंग देने होते हैं कि ये चीज जो है ये मुझे ये मतलब दे रही है, और बार बार इसी तरह से नेक्स्ट भी हमारे साथ ऐसे ही होगा। मेरे ख्याल से अब टाइम नया टू एंड हो रहा है, और इसकी मैं स्लाइड भेज दूंगी कल से पैरासाइकोलॉजी। कोई अगर आज के इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है तो आप ग्रुप में या मुझे पर्सनल इनबॉक्स में आप वॉइस करके या क्वेश्चन पूछ सकते हैं।